मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मतलब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, हिंदी ये हुआ। तो देखो सबसे पहले अपन ये बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड का कौन कौन सा सोर्स एलिमेंट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ से अपन जनरेट कर सकते हैं। तो देखो पहला है कि अगर कोई करंट एलिमेंट है, मतलब एक करंट कैरिंग वायर है, उसके चलते अपन क्या कर सकते हैं, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर एक चार्ज मूव कर रहा है तो मूविंग चार्ज की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और मैग्नेट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली अर्थ जो है, अर्थ को अपन एक मैग्नेट मानते हैं, तो जियो मैग्नेट के थ्रू भी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट देखेंगे। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के साथ वेरी करा दें तो ये भी एक सोर्स हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख चुके थे, तो वहाँ पे अपन बात किए थे कि फील्ड होता क्या है बच्चों। तो देखो अपन अगर मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करें तो इस सोर्स एलिमेंट के सराउंडिंग में जहाँ तक मैग्नेटिक इफेक्ट को कोई भी ऑब्जर्व कर सकता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग एलिमेंट विच इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट, मूविंग चार्ज etc up to where the magnetic effect can be observed is known as magnetic field। अगर अपन इंटेंसिटी की बात करें तो इस फील्ड की इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे जो होगी उसको अपन बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी को अपन एक और नाम देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सिमिलरली इसको अपन मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं और सिंपली मैग्नेटिक फील्ड भी बोला जाता है। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड और सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की हर एक जो भी क्वांटिटी है उसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा, तो अगर यूनिट की बात करें तो देखो दो यूनिट होगा, एक तो ऐसा यूनिट होगी और दूसरा सीरियस। तो यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कि कौन कौन सा यूनिट होगा, यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहला अपन बात करते हैं एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट जो होती है इसका वो होता है टेस्ला। क्या होता है बच्चों, टेस्ला, ठीक है, टेस्ला होता है। इसी को अपन वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, टेस्ला को। इसको अपन टी से दिखाते हैं। सिमिलरली जो सीजीएस यूनिट होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट होती है बच्चों, वो होती है गॉस, ठीक है, गॉस, जिसको अपन जी से दिखाते हैं। या वेबर का जो सीजीएस होता है बच्चों, ये अपन फ्लक्स जब डील करेंगे तब देखेंगे, वो होता है मैक्सवेल अपॉन मीटर का सीजीएस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों में एक रिलेशन है कि 1 टेस्ला जो होता है बच्चों वो 10 का पावर 4 गॉस के बराबर होता है। याद रखना कि 1 टेस्ला की जो वैल्यू आती है वो 10 का पावर 4 के बराबर आती है। देखो एक छोटा सा नोट्स देखते हैं। हमने आपको बताया था कि इंटरेक्शन वर्ड, इंटरेक्शन का मतलब होता है, इंटरेक्शन वर्ड आता है विद द बिहाफ ऑफ फील्ड इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब फोर्स विच इज अकॉम्प्लिश्ड बाय फील्ड इंटरेक्शन। तो अपने को पता है कि अगर अपन नोट में देखें तो जो इंटरेक्शन होता है ये होता है सेम नेचर ऑफ फील्ड, सेम नेचर ऑफ फील्ड, मतलब सेम नेचर ऑफ फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे अपन एक केस लेते हैं, यह पहला केस में यह है कि एक करंट कैरिंग वायर रखे, इसमें आई करंट जा रहा है, और एक यहाँ चार्ज रखिए प्लस का Q, जो कि इसकी स्पीड 0 है, स्टैटिक कंडीशन में रखा हुआ है। तो आपको ये बात पता है कि करंट कैरिंग, और नहीं पता है तो जान लो कि करंट कैरिंग एलिमेंट के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आता है वो 0 आता है। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर स्टैटिक चार्ज की वजह से देखें तो स्टैटिक चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 0 आता है, और स्टैटिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 आता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बनेगा और इससे नहीं बनेगा। अगर करंट कैरिंग वायर है तो उसके सराउंडिंग में क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है।
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो क्या ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इसके पास कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। इसके पास कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों डिफरेंट नेचर के हैं, तो यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे ये एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे बच्चों। सिमिलरली अगर दूसरा केस लें तो दूसरा केस ये है कि अपन दो करंट कैरिंग वायर ले लेते हैं। एक इसमें I1 करंट जा रहा है और इसमें मान लो I2 करंट जा रहा है। दो एलिमेंट है, दोनों करंट कैरिंग है। आपको पता है कि इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो आता है। इसके सराउंडिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। तो देखो इन दोनों के पास सेम नेचर का एक फील्ड है जो कि मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड से ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा ये होगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होंगे। सिमिलरली अपन अगर तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस ऐसा है, एक करंट कैरिंग वायर है और एक चार्ज है जो कि मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। तो याद रखना है इसको तो अपन देख चुके हैं कि यहाँ पे नॉन जीरो बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करंट कैरिंग एलिमेंट में जीरो बनेगा सराउंडिंग में। लेकिन अगर एक चार्ज मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी। ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास नहीं है। तो देखो किस फील्ड से इंटरेक्शन होगा? मैग्नेटिक फील्ड से। तो यहाँ पे इंटरेक्शन पॉसिबल है, इंटरेक्शन पॉसिबल है। और वो फील्ड कौन सी है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों। देखो अपन एक चौथा केस लेते हैं। चौथा केस है कि एक चार्ज बीम है जिसे अल्फा बीम है या अल्फा चार्ज बीम है जो कि कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहे हैं, ठीक है। इसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम है जो कि कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ये बीम है, ठीक है। तो देखो आपको पता है कि अगर बीम है और कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बन रहा होगा। सिमिलरली यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बन रहा होगा। मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो यहाँ दोनों फील्ड के थ्रू इंटरेक्शन हो रहा होगा। तो दो फील्ड इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो अपन बात करते हैं कि दो बंधु आ गए तो दोनों बंधु में से कौन सा डोमिनेटिंग है, कौन पावरफुल है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो याद रखना, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, दोनों में जो डोमिनेटिंग फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स जो आता है वो मैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे जो फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा, जो इंटरेक्शन हो रहा होगा, वो इंटरेक्शन हो रहा होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव, तो ये एक दूसरे के पास आ रहे होंगे। तो इस पे जो इंटरेक्शन होगा ऑन द बिहाफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो इस पे चार्ज क्या है? तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो तो Fm की जो वैल्यू आती है वो आती है c² डिवाइडेड बाई v², ठीक है, ये आता है। तो देखो यहाँ पे जो इंटरेक्शन एकम्प्लिश हो रहा होगा, यहाँ पे जो इंटरेक्शन एकम्प्लिश हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इंटरेक्शन वर्ड मतलब अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है और दोनों मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ अल्फा पार्टिकल था, तो ये एक दूसरे के पास आने की टेंडेंसी रखा है। मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन आ रहा होगा, ठीक है। ये जो इंटरेक्शन होगा वो अट्रैक्टिव होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को ऑर्स्टेड ने डिस्कवर किया। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किसी ने किया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो वो था ऑर्स्टेड, जो कि 1820 में बच्चों उसको ये बात पता लगी कि किसी करंट कैरिंग एलिमेंट के बगल में मैग्नेटिक फील्ड होगी। वो कैसे पता किया? देखो उसने सिंपल
एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट था, उसने नाम दिया ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या नाम दिया? ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट का नाम अपन दे रहे हैं ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने 1820 में किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिस्कवर किया कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने अराउंड में, जैसे कि मैग्नेट करता है। कैसे करता है? जैसे मैग्नेट करता है। तो ऑर्स्टेड फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट, यहाँ लिख लो, ऑर्स्टेड फर्स्ट discovered that a current carrying conductor produce magnetic field around it लाइक ए मैग्नेट। जैसे कि मैग्नेट अपने अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, वैसे ही अगर एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, मान लो कि ये जो मार्कर है, इसमें मैंने करंट दौड़ा दिया, तो करंट जैसे ही दौड़ाऊंगा तो इसके सराउंडिंग में एक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो जाएगी। दैट इज द इफेक्ट ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन दिस मार्कर। तो मैग्नेटिक फिनोमिना जनरेट हो जाएगी अगर करंट कैरिंग एलिमेंट है तो। ये किसने बताया? ये बताया ऑर्स्टेड ने थ्रू द एक्सपेरिमेंट। उसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो ऐसा था बच्चों, देखना, ठीक है। यहाँ एक रियोस्टेट लगा के रखा था, ऐसा था। इसमें उन्होंने करंट थ्रू द बैटरी फ्लो करा दिया। इससे करंट फ्लो रहा होगा तो यहाँ पे उन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल प्लेस किया। क्या किया? मैग्नेटिक नीडल प्लेस किया। यहाँ पे उन्होंने मैग्नेटिक नीडल प्लेस किया। ये था मैग्नेटिक नीडल, और मैग्नेटिक नीडल का इससे डी सेपरेशन था, और ये बैटरी था, और ये रियोस्टेट था। तो ये था एक्सपेरिमेंटल सेटअप किसका? ऑर्स्टेड का। उन्होंने क्या किया? जो ऑब्जर्वेशन देखा उन्होंने क्या क्या किया था, और क्या ऑब्जर्वेशन देखा उन्होंने जो किया, उन्होंने क्या किया? पहले इस सर्किट में करंट की वैल्यू को बढ़ाया। जैसे ही करंट की वैल्यू बढ़ाया बच्चों, तो इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन बढ़ रहा था। क्या बढ़ रहा था? जैसे ही बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल इंक्रीज कर रहा था। जब उन्होंने करंट की वैल्यू इन द सर्किट घटाई तो डिफ्लेक्शन जो था वो घट रहा था, ठीक है। जो दूसरा उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया वो ये किया कि डी को, ये जो सेपरेशन है मैग्नेटिक नीडल और वायर का, उसको उन्होंने घटाया। जैसे ही घटाया तो इस केस में डिफ्लेक्शन जो है वो बढ़ रहा था। अगर उन्होंने डी को बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन घट रहा था। ये था उनका ऑब्जर्वेशन। सिमिलरली एक और उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने क्या किया? आई के डायरेक्शन को रिवर्स किया। मतलब करंट अगर ए से बी जा रहा था तो इस बार उन्होंने एक बैटरी की पोलैरिटी चेंज की और बी से ए की तरफ करंट फ्लो किया। मतलब आई जैसे ही रिवर्स किया तो डिफ्लेक्शन का सेंस भी रिवर्स हो गया। डिफ्लेक्शन का जो सेंस था वो भी रिवर्स हो गया, ठीक है। अगर पहले मान लो क्लॉकवाइज मूव कर रहा था मैग्नेटिक नीडल, अब क्या होने लगा? अब एंटी क्लॉकवाइज होने लगा। मतलब इससे साफ जाहिर है कि आई बढ़ा रहे हो तो डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है। डिफ्लेक्शन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ रही होगी। तो फील्ड की इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, जाहिर सी बात है। सिमिलरली अपन ने क्या किया? इनके बीच का इफेक्ट बढ़ाया। मतलब अगर मैं किसी करंट कैरिंग वायर से दूर जाता हूँ धीरे धीरे, ठीक है,
तो जैसे ही दूर दूर जाऊंगा तो मैग्नेटिक नीडल जो है उसका डिफ्लेक्शन कम हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो रही है। तो अगर तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, यहाँ कंक्लूड हो रहा है, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर जैसे ही अपन ने डायरेक्शन रिवर्स किया तो इसका डायरेक्शन मतलब कहीं ना कहीं आई के सेंस पे भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का सेंस डिपेंड कर रहा था। ये था ऑब्जर्वेशन ओर्स्टेड का, उन्होंने एक्सपेरिमेंट से ये बातें हमको दी। देखो तो यहाँ से अगर नोट देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर नोट देख रहे हो, पहला देखो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ये सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करेगा, सुपरपोजिशन लॉ को ये फॉलो करेगा। तो अपन बी नेट लिख सकते हैं सुपरपोजिशन लॉ के अनुसार वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फील्ड इंटेंसिटी है सुपरपोजिशन लॉ। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। सिमिलरली अगर अपन डायरेक्शन की बात करें तो देखना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कितने तरीकों से निकाल सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो जो पहला है वो है राइट हैंड पाम रूल। क्या बच्चों? राइट हैंड पाम रूल। मैं आपको बहुत सारा रूल लिखा रहा हूं लेकिन अपने को एक ही रूल को फॉलो करना है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस रूल के अनुसार जो थंब होगा वो कहाँ होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट के अलाउ, डायरेक्शन ऑफ करंट। सिमिलरली जो फिंगर्स होंगे टुवर्ड्स द पॉइंट, जिस पॉइंट पे अपने को निकालना होगा उधर फिंगर करेंगे। सिमिलरली जो फेस ऑफ पाम होगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। अगर ऐसा अरेंजमेंट अपन कर देते हैं तो जो फेस ऑफ पाम होगा वो क्या बताएगा बच्चों? वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो जो फेस ऑफ पाम होगा वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो मैंने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो बोर्ड का प्लेन है, ठीक है, इसमें करंट कैरिंग एलिमेंट लिया आई। मेरे को मान लो कि यहाँ एक पॉइंट है पी, यहाँ पे इस करंट कैरिंग वायर के चलते तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो अपने को क्या करना है, इसके चलते इस पॉइंट पे सिर्फ डायरेक्शन बताना है। तो अपन क्या करेंगे, इस रूल के अनुसार थंब को आई का डायरेक्शन रखा है तो ऐसे रखा, ठीक है बच्चों, और फिंगर्स को उधर खोलना है जिधर पॉइंट है तो ऐसे रखा, और फिंगर देखो पॉइंट उधर है तो खोल दिया। तो जो पाम का फेस है, ये है ना पाम, जो पाम का फेस है ऐसे खोलने पे पाम का फेस किधर आ रहा है? इनवर्ड ऐसे आ रहा है ना, टुवर्ड्स द फेस ऑफ द बोर्ड, तो ऐसे आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ क्रॉस से दिखाएंगे। क्रॉस का मतलब होता है इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अगर अपन बोर्ड पे इस चीज को लिख रहे हैं, नहीं तो प्लेन ऑफ द पेपर। तो क्रॉस का मतलब होता है इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अपन बोर्ड पे डील कर रहे हैं इसलिए बताया। सिमिलरली अगर मैं जैसे ही करंट का डायरेक्शन को रिवर्स किया इधर और पॉइंट को इधर ही रखा, तो देखो ऐसे रखूंगा, जैसे ऐसे रखूंगा तो फेस ऑफ द पाम किधर आ रहा? ऊपर। तो ऊपर के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, इसके लिए अपन डॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डॉट का मतलब होता है, डॉट का मतलब हुआ आउटवर्ड्स द प्लेन ऑफ बोर्ड। बोर्ड के प्लेन से ऐसे आ रहा ना, ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है, ऐसे आ रहा आउटवर्ड। ये था राइट हैंड पाम रूल। सिमिलरली फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देख लेते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जो दूसरा है वो है
बी नंबर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। याद रखना, ये जो पहला था ये राइट, जो पाम था वो राइट हैंड का था, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड का थंब रूल है, हैंड रूल है, ठीक है। ये तो इस केस में अपन क्या करेंगे, जो मिडिल फिंगर होगा लेफ्ट हैंड का, जो मिडिल फिंगर होगा, याद रखना बच्चों, जो लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर होगा उसको रखना है डायरेक्शन ऑफ करंट के अनुसार, डायरेक्शन ऑफ करंट। जो मिडिल फिंगर होगा, देखो जो ये है लेफ्ट हैंड, मेरा लेफ्ट हैंड का जो मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट के अनुसार रखना है, ठीक है। और जो फोर फिंगर है, जो फोर फिंगर है उसको रखना है अपने को टुवार्ड द पॉइंट, टुवार्ड्स द पॉइंट, जिस पॉइंट की तरफ निकालना है। और जो थंब होगा, इस केस में जो थंब का डायरेक्शन होगा वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहीं अपन देख लेते हैं, ठीक है, यहीं पे देख लो। देखो अपने को क्या करना है कि मिडिल फिंगर लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर करंट साइड लिए, और जो फोर फिंगर है, ठीक है, जो फोर फिंगर है उसको कहाँ रखना है, देखो ये देखो मिडिल फिंगर को डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो फोर फिंगर है उसको अपन रखेंगे टुवर्ड द पॉइंट, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखते हो तो ये इनटू द प्लेन आ रहा होगा, ये भी इनटू द प्लेन आ रहा है, तो कोई एक रूल से अपन इसको निकाल सकते हैं। जैसे जो तीसरा नियम है यहाँ ट्राई कर लेना, सेम ही सेंस आ रहा हो मैग्नेटिक फील्ड का। देखो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, इस केस में थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ रखना ना, थंब को जो थंब रखना बच्चों वो है डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो कर्ल का सेंस होगा, कर्ल ऑफ फिंगर्स, तो जो कर्ल ऑफ फिंगर्स होगा वो बताएगा पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना यहाँ पैटर्न लिख रहा हूँ, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अपने को पता है कि अगर पैटर्न पे टेंजेंट ड्रॉ करें बच्चों, पैटर्न पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पैटर्न का उस पॉइंट पे क्या मिलता है, उस पैटर्न का उस पॉइंट पे फील्ड की इंटेंसिटी मिलती है, ठीक है। वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले लाइंस का पैटर्न जो दिया था वो दिया था माइकल फैराडे ने, तो गिवन बाय माइकल फैराडे ना, इसको याद रखना कि माइकल फैराडे ने दिया था, माइकल फैराडे ने दिया था ये कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट वहाँ भी माइकल फैराडे ने दिया था, ठीक है। तो अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, फील्ड की कुछ मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको लिख लेते हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये इमेजिनरी लाइंस है जो कि रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली। इमेजिनरी लाइंस लिख लो, यहाँ स्टेटमेंट है इमेजिनरी लाइंस which represents the direction of magnetic field continuously, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है ये है कि ये निकलता है emerges out from north pole and enters into south pole outside the magnet, मैग्नेट के बाहर का ही पैटर्न है, ठीक है बच्चों, ठीक है। जो तीसरा है वो है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म्स क्लोज लूप। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में पढ़े थे वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर रहे थे। ठीक है बच्चों। तो सिमिलरली अगर सेकेंड पॉइंट को थोड़ा सा और इलबोरेट कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पता है, चौथा पॉइंट लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द मैग्नेट, अभी आपको सेकंड पॉइंट में लिखाया था, ये होता है नॉर्थ से साउथ। लेकिन अगर इनसाइड द मैग्नेट जाओगे, क्योंकि ये क्लोज लूप बना रहा है, तो इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन होगा वो होगा साउथ से नॉर्थ। याद रखना। जैसे मान लो कि ये एक मैग्नेट है, यहाँ है साउथ पोल और यहाँ है नॉर्थ पोल। मैं आपको बताया था कि मैग्नेट के बाहर का जो इन्वायरमेंट होगा इससे फील्ड लाइंस निकल रही होगी। देखो इससे फील्ड लाइंस ऐसे निकली होगी, तो इससे तो बाहर निकली कहाँ से, नॉर्थ से साउथ। लेकिन अंदर देखोगे तो अंदर जो फील्ड लाइंस है वो ऐसी है। तो अंदर देखोगे तो साउथ से नॉर्थ और बाहर आउटसाइड द मैग्नेट देखोगे तो जो फील्ड का पैटर्न बन रहा है वो कैसा बन रहा है, नॉर्थ से साउथ। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फील्ड पैटर्न अपन देखने जा रहे हैं, फील्ड पैटर्न। ठीक है। इस केस में मैं केस बनाता हूँ, जो केस 1 है अपन फील्ड पैटर्न देखने जा रहे हैं करंट कैरिंग वायर की वजह से। केस 1 ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। इसमें भी एक सब केस लेता हूँ जब वायर जो होगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। कैसा होगा, वायर इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। मान लो ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट अपवर्ड है। ठीक है बच्चों। ठीक है। अपन यहाँ सब एक प्लस क्यू चार्ज लेते हैं जो कि सिमिलर केस है इसी का। प्लस क्यू चार्ज है, देखो करंट ऊपर जा रहा है तो अपन मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जो होता है वो करंट के इक्विवेलेंट होता है। तो इसके चलते जो ये दोनों जो है सिमिलर के अरेंजमेंट है, तो इसके चलते जो फील्ड पैटर्न बन रहा होगा वो भी इसी के जैसा बन रहा होगा। देखो तो अब मैं यहाँ एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ ये जो वायर है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो देखो मैं क्या करूँगा, तीसरा रूल, थंब रखा और कर्ल किया। यहाँ पॉइंट है तो ऐसे, तो कर्ल का सेंस मेरे को ऐसे बन रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो फील्ड लाइंस बन रही है वो वर्टिकल प्लेन में बन रही है। वर्टिकल प्लेन देखो हॉरिजॉन्टल, और ये इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड आएगा ना। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जो बन रहा होगा वो इनटू द प्लेन बन रहा होगा और यहाँ आउटवर्ड द प्लेन बन रहा है। देखो आउटवर्ड द प्लेन बन रहा है, मतलब जो भी फील्ड पैटर्न है वो अलग प्लेन में है। तो इसीलिए मैं इसको डॉट से बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इसको डॉट से बना रहा हूँ। ठीक है। देखो जो ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है, ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है, ये जो है ये वर्टिकल प्लेन में बन रहा है। किस में बन रहा है, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में वायर है तो वर्टिकल प्लेन में बन रहा है। ठीक है। अब किस सेंस में बन रहा है, देखो ऐसे ऐसे बन रहा है। तो ऐसे बनने का मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ऐसे बन रहा है। देखो ऐसे 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 बन रहा होगा। ठीक है। तो ऐसे बनने का मतलब क्लॉकवाइज सेंस। तो यहाँ पे जो बन रहा है वो क्लॉकवाइज सेंस में बन रहा है और वर्टिकल प्लेन में बन रहा है। तो सिमिलरली इस अरेंजमेंट के चलते भी बन रहा होगा। अगर मैं इसी को उल्टा को करूँ, वायर में करंट ऐसे फ्लो करा दूँ, जो पैटर्न बन रहा होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में वायर है तो ये वर्टिकल प्लेन में ही फील्ड पैटर्न बन रहा होगा, वर्टिकल प्लेन में। ठीक है। ये इस बार एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बन रहा होगा। ठीक है बच्चों, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बन रहा होगा इन वर्टिकल प्लेन इफ वायर इज केप्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सिमिलरली अब अपन क्या करते हैं, वर्टिकल प्लेन में रखते हैं। जैसे वायर को वर्टिकल प्लेन में रखूंगा तो देखो वायर को मैं वर्टिकल प्लेन में रख रहा हूँ। बी केस है वायर इज इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन का मतलब हुआ कि वायर ऐसा रखा हूं मैं। ठीक है। और जो ये निप है, ये जो यहाँ पे ये जो मार्कर है ये वर्टिकल प्लेन में, ये जो टिप है
ये जो टिप है ये है करंट का सेंस। सिमिलरली अपन ऐसे रख सकते हैं, मतलब करंट या तो आउटवर्ड आएगा या तो करंट इनवर्ड आएगा। ये वर्टिकल प्लेन में वायर, ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन में वायर है। सिमिलरली अगर वर्टिकल प्लेन में करंट ऊपर जा रहा है तो थंब ऊपर, और कर्ल करूंगा ऐसे तो ऐसे बन रहा होगा। इस बार मैं डॉट से ना बना करके बोर्ड में बना रहा हूँ, क्योंकि वायर वर्टिकल प्लेन में है, ठीक है बच्चों, वायर वर्टिकल प्लेन में है तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। अगर ये वर्टिकल प्लेन में, वायर किस में, वर्टिकल प्लेन में, तो ये जो फील्ड पैटर्न बन रहा है ये बन रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। यहाँ कोई दिक्कत? सिमिलरली यहाँ पे जो बन रहा होगा ये क्लॉकवाइज बन रहा होगा। देखो ऐसे थंब रखा, करंट अंदर और कर्ल का सेंस ऐसे, तो ऐसे बन रहा होगा। तो ये जो बन रहा है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बन रहा है फील्ड पैटर्न, ठीक है, किस सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में। अपने को पता है कि अगर फील्ड पैटर्न पे टेंजेंट डाला है तो यहाँ पे डालोगे टेंजेंट तो इधर आ रहा होगा, यहाँ डालोगे, ठीक है, तो ऐसे आ रहा होगा, और यहाँ डालोगे तो यहाँ ये आ रहा है फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। आपको पता है कि अगर पैटर्न पे आप क्या करते हो, अगर पैटर्न पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उस पॉइंट पर क्या क्या मिल जाता है। सिमिलरली यहाँ डाले तो यहाँ डालोगे तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का पैटर्न, ठीक है, यहाँ डालोगे तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का पैटर्न। तो जाहिर सी बात है, यहाँ कंक्लूजन ये है कि अगर मैं वायर को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा था तो फील्ड पैटर्न किसमें बन रहा था, वर्टिकल प्लेन में। तो वायर जो है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये अपने को बात पता चल रहा है कि अगर हॉरिजॉन्टल में है तो वर्टिकल में बनेगा, वर्टिकल में है तो हॉरिजॉन्टल में फिट बनेगा, क्योंकि अपने को वायर जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में पैटर्न बन रहा है और फील्ड इंटेंसिटी आ रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड करंट कैरिंग वायर इज ऑलवेज लाइज इन द परपेंडिकुलर प्लेन, ऑलवेज लाइज इन द परपेंडिकुलर प्लेन। सिमिलरली जो अपन दूसरा केस ले रहे हैं वो है, जो दूसरा करंट कैरिंग कॉइल है, जो केस दूसरा है वो है बच्चों करंट कैरिंग कॉइल। इसको भी अपन सब केस में लिखते हैं। जो फर्स्ट है वो है इट इज प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्लेस किया हूँ। इस बार देखो ये वो कॉइल है। लूप और कॉइल में क्या अंतर है बच्चों? लूप जो होता है वो सिंगल टर्न होता है, कॉइल में एन नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। देखो मान लो इसमें करंट ऐसे जा रहा है इन क्लॉकवाइज सेंस, और इसमें ऐसे आ रहा है, ये इसका सेंटर, इसकी रेडियस है आर। देखो इसके चलते अगर मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो कर्ल का सेंस ऐसा है तो थंब किधर आ रहा है, थंब जो आ रहा है किधर आ रहा है, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड अंदर होने का मतलब थंब जिधर आएगा उधर ही नॉर्थ पोल आएगा। तो ये नॉर्थ पोल आ रहा होगा अंदर, ठीक है बच्चों, नॉर्थ पोल, और साउथ पोल आ रहा होगा बाहर, साउथ पोल आ रहा होगा बाहर। मतलब ये जो करंट कैरिंग कॉइल है ये एनालोगस है बार मैग्नेट का। ये वर्टिकल मैग्नेट है जिसका जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, और उसका जो नॉर्थ पोलरिटी है उस बार मैग्नेट की वो इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है। तो देखो इसका अगर आप फील्ड पैटर्न ड्रॉ करते हो तो देखो कैसा मिल रहा होगा। ये मैं डॉट से इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि अपने को पता है कि अगर कॉइल हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो जो फील्ड पैटर्न आ रहा होगा वो वर्टिकल प्लेन में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो फील्ड का पैटर्न बन रहा होगा वो ऐसा बन रहा होगा, ठीक है, ये है फील्ड का पैटर्न। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ है, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। सिमिलरली अगर यहाँ देखें तो देखो कर्ल करो इन द सेंस ऑफ करंट, तो ये आ रहा थंब जिधर आएगा उधर नॉर्थ पोल होगा बार मैग्नेट का। तो देखो नॉर्थ पोल ऊपर आ रहा है, या इसी को आप बोलोगे कि ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है आउटवर्ड द प्लेन। तो
यहाँ पे आउटवर्ड द प्लेन मैग्नेटिक लाई। इस केस में अगर फील्ड का पैटर्न खींचोगे तो देखो कैसा आ रहा होगा, ऐसा आ रहा होगा। इसका डायरेक्शन देखोगे तो देखो ये ये जो है नॉर्थ पोल ऊपर है तो ऊपर से आ रहा होगा, ठीक है। नॉर्थ पोल ऊपर है तो ये ऊपर से आ रहा होगा ना, ये ऐसे आ रहा होगा ना, ठीक है, ऐसे निकल रहा होगा। ये था। तो इस केस में देखें, अगर यहाँ नोट देखते हो तो नोट में आपको ये बात पता चल रहा है कि करंट कैरिंग कॉइल इज एनालोगस टू बार मैग्नेट। मतलब अगर एक कॉइल जिसमें करंट है वो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे बार मैग्नेट का है। कोई दिक्कत नहीं है। और इस केस में जो बार मैग्नेट बन रहा है वो लाइज इन वर्टिकल प्लेन। जो एनालोगस बार मैग्नेट है वो लाइज इन वर्टिकल प्लेन। इस केस में जो बार मैग्नेट बन रहा है ये लाइज इन वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहा है। सिमिलरली अगर बी नंबर केस देखें, इन वर्टिकल प्लेन, इस बार आपने चूड़ी ऑब्जर्व किया होगा तो आप चूड़ी लो और ऐसे रख दो, ठीक है। आप ऐसे करो और ऐसे रख दो तो ये जो इसको खड़ा कर दो, बस इस प्लेन में खड़ा कर दो। जैसे ही खड़ा करोगे तो देखो मैं इसको डॉट से वर्टिकल प्लेन में खड़ा कर दिया, ये वो कॉइल था देखो। और यहाँ पे मैं निगाहें बना दूँ क्या, जो मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ, मेरी आंखें यहाँ है, ठीक है, मेरी आंखें यहाँ पे है, मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो देखो अगर करंट इसमें ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है तो ये वर्टिकल प्लेन में है, ऐसा रखा हूँ मैंने इसको ऐसे रखा है। तो ऐसे करूँगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा वो इधर बन रहा होगा, मतलब इधर ही नॉर्थ पोल आ रहा होगा और इधर साउथ पोल आ रहा होगा। मतलब अगर इस ऑब्जर्वर से पूछा जाए तो एक वर्चुअल बार मैग्नेट यहाँ पे बनाएगा जिसका, ठीक है, जिसका साउथ पोल उससे दूर होगा और नॉर्थ पोल इधर होगा, ठीक है, सिंपल। क्योंकि अपन देख चुके हैं कि एनालॉगस टू बार मैग्नेट है तो इधर भी आया तो इधर साउथ पोल आएगा। तो इससे जो फील्ड पैटर्न बन रहा होगा वो देखो इधर से निकलेगा और इधर जाएगा। अगर इसका पैटर्न बनाने तो जानते हो ना, ऐसे निकलेगा ऐसे जाएगा। सिमिलरली यहाँ से निकला ऐसे आया, यहाँ से निकला ऐसे बन रहा होगा ना, देखो ये ऐसा पैटर्न बन रहा होगा। यहाँ से निकला ऐसे गया ऐसे, ठीक है, ऐसे आ रहा होगा, ये है पैटर्न। ये वही केस है जब अपन सिंपल ऐसे बार मैग्नेट रख दें, यहाँ रख दें नॉर्थ पोल और यहाँ साउथ पोल, एनालॉगस टू बार मैग्नेट है। सिमिलरली अगर मैं करंट का सेंस चेंज करता हूँ तो देखो क्या मिल रहा होगा। अगर वर्टिकल प्लेन में तो इस बार मैंने इधर से करंट फ्लो कराया और ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहीं से, ठीक है ना, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये मैं हूँ ऑब्जर्वर, ठीक है। अगर देखें तो करंट देखो ऐसे घूम रहा है तो ऐसे करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, जिधर मैग्नेटिक फील्ड उधर ही नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का, इधर साउथ पोल बार मैग्नेट का। तो इस केस में देखो जो ऑब्जर्वर को दिख रहा होगा कि एक बार मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है जिसका साउथ पोल यहाँ है और नॉर्थ पोल यहाँ है, तो वो तो फील्ड पैटर्न बना देगा ना, ऐसे सिंपल ऐसे ड्रॉ कर देगा, सिंपल ऐसे ड्रॉ कर देगा। सिमिलरली अपन यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, देखो यहाँ देखो ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया,